भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अच्छा सुनिए, थोड़ा चावल और ले आइए। हाँ। क्या कर रहे हैं? भीमा भाई, एक बार फिर से सोच ले। हमारे दो बेटे घर छोड़कर चले गए और हम यहाँ बेटे का शगुन कर रहे हैं। ये बात बेटों ने सोचनी चाहिए। मंजुला के शादी का फैसला हो गया है, मैं और कुछ नहीं सोचना चाहती। हटिए। अरे लीजिए। हाँ अब हो गया ना सब? हाँ, ये नारियल, कपड़ा और कम से कम ₹125 डालना होगा। जी, पैसे। कम है। अगर मेरे पास है। भाला? भाला? भाला आ गया वापस। भाला, भाला, तू आ गया वापस। अच्छा, हाँ। बाला, तू अब क्या करने आया है? भैया, ये कैसी बात कर रहे हो? इतने महीनों के बाद बेटा घर वापस आया है। बहन की किस्मत से भाई घर लौट के आया है। अब जो हो गया सो हो गया। बाला, पैसे दो। मंजुला की शादी तय हो गई है। आज शगुन लेके जा रहे हैं। ये तो किस्मत में लिखा था कि बहन की शगुन में भाई के पैसे लगेंगे। मैं बहुत खुश हुआ कि मैं वक्त पर लौट आया, वरना मैं मंजुला की शादी देख ही नहीं पाता। देखा मंजुला, मैं बचपन में कहता था ना कि तेरी डोली मैं ही उठाऊंगा। ले, आ गया तेरा भाई। भीम और तुलसा कहाँ हैं? हुआ? तुलसा थोड़े दिनों के लिए गंगा के घर रहने गई है। और भीम? भीम घर छोड़कर चला गया है।
लेकिन क्यों? वो तो घर छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। मंजुला की शादी के निर्णय के खिलाफ था बीवा। हमेशा की तरह बहस करने लगा, मैंने कुछ कह दिया तो चिट्ठी देके चला गया। ये सब बातें होती रहेंगी। सारा सामान तैयार है, हमें जल्दी घर से निकलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर ये शादी नहीं होनी चाहिए। क्या बोला? अगर भीम ने कहा ये शादी गलत है तो गलत ही होगी। उसने कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। इसका मतलब हम गलत है और अकेला भीमराव सही है? नहीं आई, मतलब आप सही है या गलत ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भीमराव सही ही होगा। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। अब मैं भी इस शादी के खिलाफ हूँ। मैं भी ये शादी होने नहीं दूंगी। भाभी, तू जब ये घर छोड़ के गया था ना, तब भी जी रहे थे हम लोग तेरे बगैर। अब क्यों आया है? हाँ, हमें समझदारी सिखाने? तो चला जा, चला जा फिर से। और तुम सब लोग एक बात याद रखो, तुम बच्चे चाहे जितने समझदार हो जाओ, जब तक तुम्हारे आई बाबा जिंदा है फैसले उन्हीं के होंगे। मैं ये शादी चाहती हूँ, तुम्हारे बाबा ये शादी चाहते हैं। आई दिक्कत है तो दोबारा घर से जा सकते हो तुम। ठीक है। बाला, जा अंदर जा। चलो, देर हो रही है। चलो दीदी, चलो मंजुला, चलो चलो। चाहते तो हम भाई बहन में से कोई नहीं है कि मंजुला की शादी हो, और ना ही बाबा चाहते हैं। लेकिन जब आई ने भीम और बाबा की बात नहीं मानी तो वो हमारी बात कहाँ से मानेंगे? लेकिन क्या कर रहे हैं आनंद, मंजुला की शादी ऐसे ही थोड़ी ना होने दे सकते हैं। क्या बताओ भैया, भीम होता ना तो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता। ये भीम जा कहाँ सकता है? आनंद, मैं अभी आया। अरे बाला भैया, बाला भैया कहाँ जा रहे हो? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। और भीमराव मेरा दोस्त है, जो करना आप कर लीजिए, मुझे डर नहीं लगता आपसे। देख ध्रुव, ज्यादा भीमराव भीमराव करेगा ना तो घर से बाहर निकाल दूंगा। 4 दिन घर से बाहर रहेगा ना, भूखा प्यासा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा तेरा। ऐसे कैसे निकाल देंगे मुझे घर से? इस घर में मेरा भी हिस्सा है। जब देखो बस घर से निकाल देने की धमकी देते रहते हैं। देखता हूँ कैसे निकाल देंगे आप। लगता है ऐसे नहीं मानेगा तू। रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ। देखो बाबा, लड़ाई नहीं करनी है मुझे, और मैं आपका इतना शरीफ बेटा भी नहीं हूँ कि आप मुझे मारते रहेंगे और मैं मार खाता रहूंगा। आइंदा से मुझे मारने की कोशिश भी मत करना बाबा, नहीं तो क्या क्या करेगा तू? बवाल कर दूंगा, आप भी देखिएगा। लड़की बड़ी सुंदर है, हमारे बेटे के साथ अच्छी जोड़ी जमेगी। शादी ब्याह जोड़ीदारी में हो तभी अच्छा है। हम भी ठीक ठाक घर से ही हैं, और समधी जी भी फौज से रिटायर्ड अफसर हैं। रुपये पैसों की तो कमी होगी नहीं। जी, जीवन तो चली जाता है और फिर कुछ ना कुछ काम करता ही रहता हूँ। हाँ, वैसे तो आपके दामाद जी से
लेन देन की बात हो गई थी, फिर भी समय था तो सोचा क्या क्या चाहिए लिख देता हूँ। बहुत कुछ नहीं है, ये तो कोई भी लड़की वाला दे ही देता है। अरे ये सब हो जाएगा, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। शिकायत की वजह भी नहीं रहनी चाहिए जहाँ रिश्ता जुड़े, है ना? वैसे अपने बीच तो सब कुछ तय हो ही चुका है, लेकिन फिर भी कुछ बात कर लेते हैं। तब तक क्यों ना बच्चों को आपस में बात करने दे। हाँ, जा जा जा, ठीक है ना, बातचीत करें। हमारा नाम भास्कर है और आपका? मंजुला। तो मंजुला, तुम शादी से खुश हो ना? जी। और अब क्या बात करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम ही कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं? तो चले। हाँ तो 3 दिन बाद की शादी तय कर लेते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगन जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। वैसे उस कागज में अगर कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो चिंता मत कर मंजुला, हम इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। बाला भैया, मैं लड़की हूँ। आज नहीं तो कल तो मेरी शादी होगी, और होगी भी तो आई बाबा की मर्जी से ही होगी। बस आप भीम को लेके आ जाओ और आई को भी कुछ मत कहो। मेरी शादी मेरी मर्जी से हो या फिर ज़बरदस्ती से, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं जब विदा हूँ मेरे तीनों भाई मेरे पास हो। हम उसे ढूंढ तो रहे हैं ना, पता नहीं भीम कहाँ चला गया। इसमें तो बहुत पैसे लग जाएंगे। इतने पैसे अभी कहाँ हैं? कोई बहाना बनाकर कुछ दिनों के लिए शादी टाल देते। शादी टालने का नहीं, ना करने का बहाना ढूंढ रहे हो आप। बेटियों की शादी जब भी की जाए पैसे तो लगने ही वाले हैं, और महंगाई है कि बढ़े ही जा रही है। पैसे जोड़ लेंगे, लेकिन भीमा भाई, चाहे उधार ले लेंगे किसी से, लेकिन शादी अब भी होगी। आई सही कह रही है। बात कहूं? कहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे ने शादी को विरोध किया तो वो बात तुम स्वाभिमान पर ले रही हो?
क्या है ना भीमा भाई, कई बार कोई बात कहां से शुरू हो जाती है और बढ़ते बढ़ते कुछ और ही हो जाती है। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का ब्याह देखने की तुम्हारी इच्छा का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सच बात यह है कि भीम और बाला की तरह मुझे भी मंजुला की शादी गलत लगती है। अभी बस इतने ही पैसे हैं घर में। आपको किसी से उधार मांगने पड़ेंगे पैसे। मुझे लगता है आपके सेठ जी से पूछ लेना, वो मना नहीं करेंगे। आज तक कभी कहा नहीं आपको कि किसी से पैसे मांगो, लेकिन आज मजबूरी है। सुनिए सुनिए, जाते समय जरा पुलिस कप्तान से मिल लीजिएगा। उनको बोलना, देखना अगर भीमा कहीं मिल जाए तो। हम भी आसपास ढूंढते हैं अगर। अरे कहाँ जा रहे हैं भीमराव को ढूंढने? अरे वो तो गंगा के यहाँ है। क्या भीमराव मेरे यहाँ पर है? अरे हाँ हाँ दामाद जी, बाजार में मिले थे भीमराव आपके पिताजी के साथ। मैंने पूछा भीमराव से चलना है गांव, और उसने मना कर दिया। तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? नहीं राम जी भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मैंने समझा कि आप लोग बहुत परेशान होंगे, इसलिए बताने आ गया। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। चलिए, अब भीमा का है, इस बात की चिंता नहीं है हमें किसी को। अब सब लोग मिलकर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ? अगर वो किसी अनजान जगह पर गया होता तो उसकी गलती ज्यादा होती, पर वो गंगा दीदी के घर गए क्योंकि उसे पता था उसके जाने के बाद आप सब लोग परेशान होंगे, और अगर वो गंगा दीदी के यहाँ गया तो उसकी खबर आप तक पहुंच ही जाएगी। उसने बेटे होने का धर्म निभाया जो मैं नहीं निभा पाया। इसलिए तो कहता हूँ, भीमराव हम सबसे छोटा जरूर है पर सबसे जिम्मेदार है। अब आपकी बारी है माँ बाप होने का धर्म निभाने की। भीमराव को पता नहीं चलता तो उसका विरोध छोटा होता, मगर अब उसका पता चल गया है, इसलिए उसका विरोध इस घर में रहने वाले हर उस व्यक्ति के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा जो मंजुला की शादी का समर्थन करता है। तीन दिन बाद शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं जरा जाके देखती हूँ। भैया, आप क्या कर रहे हो? इसे छोड़ दो। मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। माफ करना बाला भैया, अभी आप गलत लग रहे हो। अब इस घर के बाहर जाओगे तो मैं भी इस घर के बाहर चल जाऊंगा। बाबा गुस्सा मत करो, बचपन से लेके आज तक जैसे हम मिठाइयाँ बांटते आए हैं वैसे आज रात को थाने भी बांट लेंगे। चलो भैया। मंजुला के शादी के निर्णय के खिलाफ था भीमा। हमेशा की तरह बहस करने लगा। मैंने कुछ कह दिया तो चिट्ठी देके चला गया। आनंद,
आनंद उठना। क्या हुआ? उठ उठ। बात क्या है? धीरे, बाहर चल बता दो। क्या बात है भैया, इतनी रात को यहाँ जगा कर क्यों ले आए? मैं गंगा दीदी के घर जा रहा हूँ। क्या? इतनी रात को आप गंगा दीदी के पास जाओगे? हाँ आनंद, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं भीम को मनाऊंगा ताकि वो घर वापस आ जाए, और भीम घर आ गया तो ये मंजुला की शादी भी रुक जाएगी। लेकिन बाला भैया, यहाँ किसी को पता चल गया कि आप भीम से मिलने गए हो तो बवाल हो जाएगा। इसलिए तो तुझे जगाया। देख आनंद, जब तक मैं वापस ना आऊँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ गया था। ठीक है भैया।